श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना काल में गंगा स्वच्छता अभियान पर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि नमामि गंगे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में की थी। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण, पुनरुद्धार और घाटों के सुंदरीकरण के लिए एक पूरा का पूरा मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है, इसके कामकाज की देखरेख करता है और एक भारी भरकम धनराशि 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि गंगा संरक्षण अभियान के लिए या यूं कहें कि नमामि गंगे परियोजना के लिए आवंटित की गई है, जिस धनराशि से ये सारा काम किया जाना है। परियोजना के अंतर्गत बनारस शहर में गंगा के घाटों का सुंदरीकरण और इसके साथ साथ गंगा की साफ सफाई का काम जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं ताकि गंगा नदी में गिरने वाले कल कारखानों का गंदा पानी नदी में ना जा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। तो बनारस के ऐसे ही एक स्वयंसेवी हैं राजेश शुक्ला जी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर इस अभियान से जुड़े और इस अभियान को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अक्सर हम इनको गंगा किनारे घाटों पर साफ सफाई करते हुए देख सकते हैं। कई बार तो ये और इनके साथ में इनकी पूरी टीम घाटों पर गंगा नदी में उतरकर और उसमें सिल्ट और गंदगी की साफ सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। तो आज राजेश शुक्ला जी से हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कोरोना काल में कहीं ये अभियान धीमा तो नहीं पड़ गया और इतने दिनों के लॉकडाउन और फिर अनलॉक के बाद आज साफ सफाई की स्थिति क्या है। राजेश शुक्ला जी आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं गंगा सेवक राजेश शुक्ला प्रणाम करता हूं। हर हर गंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं हमारे आकाशवाणी के, उनको आप अपना परिचय दें। जहां तक मेरी बात है, माँ गंगा के लिए काम करते हुए मुझे करीब करीब सन 2014 से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ किया था और जब उनको 80 घाट पर स्वयं अपने सन्मुख माँ गंगा के मिट्टी को उठाते हुए देखा और दिन प्रतिदिन, क्योंकि गंगा मेरे घर के काफी नजदीक है, मैं गढ़वासी टोला पक्के महाल का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी जो कि बैंक में सर्विस करते रहे और उनके पास एक छोटी सी नाव थी और अक्सर वो उस पार गंगा पार जाया करते थे और ज्यादा समय गंगा किनारे गुजरा और मेरे मन में भी यही अनुभूति आई कि माँ गंगा जो भारतवासियों के लिए इतना काम आती हैं, माँ गंगा हमारी धार्मिक, पेयजल, सिंचाई, तीर्थाटन, पर्यटन, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, तो क्यों ना अपनी गंगा मैया से कुछ ऐसा लगाव समर्पित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए और लोगों को समझाया जाए, ताकि अपनी गंगा माँ के प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं माँ के रूप में, वो लोग प्रकट करें और इस माध्यम से प्रकट करें कि कोई भी गंदगी गंगा में समर्पित न होने पाए। और मेरे इन्हीं कार्यों को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मुझे अपने काशी प्रांत का सह संयोजक बनाया। नमामि गंगे जो प्रकल्प है उसने मुझे काशी क्षेत्र का संयोजक बनाया और जिला गंगा समिति का मैं सदस्य बनाया गया हूं और वर्तमान में मैं नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर यानी स्वच्छता दूत भी हूं और गंगा मैया के लिए निरंतर प्रातः रोजाना जो समय है वो गंगा के लिए समर्पित रहता है और यही कामना रहती है सबको जागरूक हो, लोग गंगा में कोई गंदगी न करें और यह निरंतर सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। बिल्कुल राजेश जी, आपने जो बताया कि आपको मंत्रालय ने भी जिम्मेदारी दी है, आपको जिला परिषद ने भी जिम्मेदारी दी है कि गंगा में साफ सफाई के लिए आप लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें और लगातार इस ओर आप काम भी कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रतिदिन सुबह सुबह आप गंगा के घाट के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां आने जाने वाले तमाम लोगों को आप साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए जागरूक करते रहते हैं। राजेश जी, अभी तो चूंकि पूरा विश्व जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी जिसे हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं उससे जूझ रहा है, तो अभी तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि गंगा की जो साफ सफाई का काम है या जो उसमें गंदगी हुआ करती थी लोगों के आने जाने की वजह से, उसमें काफी हद तक कमी आई होगी। आप क्या देखते हैं, कैसी स्थिति है आजकल घाटों पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एट फर्स्ट यानी
15 मार्च से जब से ये कोरोना महामारी का दौर प्रारंभ हुआ और वाराणसी सहित पूरे विश्व में इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना लगा, तो मैंने 15 मार्च ही गंगा घाटों पर कोरोना के लिए लोगों को जागरूक और उनसे बचाव करने की जानकारी देना शुरू किया। मास्क बांटे, नाव से घूम घूम कर विभिन्न घाटों पर 80 से लेकर राजघाट तक लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी। और इस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि गंगा माँ का जो जल है वो स्वतः ही अपने आप निर्मल होता जा रहा है और अविरलता भी बढ़ गई। और कई जगह तो हमने देखा कि लोग बिल्कुल आचमन कर रहे थे और पानी पीने लायक ये गंगा जल का हो गया। निश्चित रूप से जो औद्योगिक कल कारखाने हैं उनके बंद होने से, बहुत सारी मानवीय गतिविधियां गंगा के किनारे घटित न होने से गंगा की निर्मलता प्रभावित हुई और मुझे भी बड़ा सुकून मिला। और इस सुकून के कारण ये रहा कि गंगा माँ का जल वो निर्मलता की ओर देखते हुए बड़ा ही एक सुखद एहसास हुआ। और हम लोगों ने गंगा की सफाई कोरोना के दौर में भी की। मैं तो निरंतर जाता रहता हूँ और कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जागरूक करना, कुछ लोग जो गंगा तट पर आते थे, जो गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान करते थे या जो मानवीय गतिविधियां घटित होती रही हैं, उस समय भी कोरोना के बचाव के साथ साथ गंगा की स्वच्छता और गंगा से जो सामग्रियां गंगा में मौजूद रही जो कि प्रदूषित कर रही थी, उसको भी निकालने की सतत प्रक्रिया जारी रखी थी। और एक सुखद एहसास था कि कोरोना के दौरान माँ गंगा काफी साफ सुथरी नजर आ रही। नमामि गंगे परियोजना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजेश जी, और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। बिल्कुल। और वैसे भी इस योजना में एक अच्छी खासी धनराशि का आवंटन किया गया है जिसके तहत साफ सफाई और सुंदरीकरण का काम चल रहा है। बनारस के घाटों पर अभी क्या स्थिति है? चूंकि अब तो कोरोना में जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है, अनलॉक हो चुका है, तो अब लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। घाटों पर अभी क्या स्थिति है और जागरूकता की स्थिति क्या है, जागरूकता का स्तर क्या है, जिसके लिए आप प्रतिदिन, एक आपकी टीम है इसके लिए पूरी जो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित है, तो क्या स्थिति है लोगों में जागरूकता की? पिछले कई वर्षों से जो हम लोगों ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से घाट घाट पर जाकर जागरूकता की नमामि गंगे के बैनर तले, उसका एक सार्थक परिणाम अब सामने नजर आ रहा है कि घाट पे आने वाले नागरिकों सहित जो घाट के पुरोहित वर्ग हैं, घाट के जो नाविक बंधु हैं, मल्लाह बंधु हैं और जो दुकानदार हैं जो पूजन की सामग्रियां बेचते हैं, उन पर यह असर पड़ा है कि आज प्रत्येक घाट पर एक 3 भावना के तहत कि गंगा में पॉलिथीन का समर्पण न होने पाए, गंगा में कपड़ों का विसर्जन न होने पाए, गंगा में गंगा को प्रदूषित करने वाली शीशे की तस्वीरें, फाइबर की तस्वीरें या ऐसे कोई भी सामग्री जो कि गंगा को प्रदूषित कर रही हो, उसका समर्पण न हो, ऐसा कार्य घाट पर उपस्थित सारे लोग मिलकर अब करने लगे हैं और लोग जागरूक हो गए हैं। अक्सर हम देखते हैं राजेश जी कि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई गंगा में तस्वीरें प्रवाहित कर देना, या कई बार घर में पूजा पाठ होता है तो जो वस्तुएं उसमें अवशेष बचती हैं, जो हवन की जो राख होती है उसको भी ले जाकर के लोग, या मूर्तियां जो घर में होती हैं पुरानी, उनको ले जाकर के लोग वहां प्रवाहित कर देते थे, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती थी। चूंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, हम उसको अगर भारत की जीवन रेखा कहें तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी ये। बिल्कुल सर, अगर हम ये कहें कि पवन में, प्राण में, पृथ्वी, पाताल और परम धाम तक में चेतना की जो एक संवेदना तैरती है, माँ गंगा उसी की एक कंठ मधुर संज्ञा है। और माँ गंगा मतलब अपने पार्थिव शरीर की अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित करने की एक मधुर लालसा इस विराट दर्शन वाले देश की आत्मा में रची बसी है। और गंगा शब्द हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति का पर्याय है। और इसी निमित्त हम जब जागरूकता करते हैं, जैसा आपने बताया कि लोग कई दिनों की रखी हुई पूजन सामग्री है, हम एक एक महीना अपने घर में रखे रहते हैं। ईश्वर की तस्वीर, शीशा लगा है, लोहा लगा है, फोटो फ्रेम लगा है, खराब हो गई तो बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं करते हुए गंगा जी की सीधे गंगा में जाकर समर्पित करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथों से कई तस्वीरें शीशा लगी हुई निकाली हैं। अब आप माँ के प्रति जो हमारी संवेदना है, शीशा यदि माँ को चुभता है तो कैसा लगता होगा। हम सबको यही अपील भी करना चाहते हैं कि
माँ के प्रति जो हमारी संवेदना है, गंगा माँ के प्रति, जो गंगा हमारे भारत की अमूल्य निधि है, हमारी सांस्कृतिक व्यंजना है। हम तो ये कहते हैं कि जिस गंगा के तट पर आदि शंकर के गंगाष्टकम, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, चाहे वो कर्नाटक की राग झंझोटी हो या फिर मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कथाएं हो या फिर हमारी इन गंगा तटों पर जो आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने हमें संदेश दिया है, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हो, ये सारी चीजों का आविर्भाव माँ गंगा के तट पर हुआ है। तो ऐसी गंगा मैया जो हमको जीवन भी देती हो और मुक्ति भी देती हो, मोक्ष भी देती हो, और जो गंगा मैया हमारे जीते जी भी काम आती है और मरते हुए भी काम आती है, उस गंगा मैया जो भारत की 56% आबादी को जीवन देती हैं और जिनका जल हमारी खेती को उपजाऊ बनाता है, जो गंगा मैया हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक के समग्र ताने बाने का केंद्र है, जो गंगा मैया हमारे सभी रीति रिवाज त्योहारों में काम आती है, जो गंगा मैया हमारी स्त्रियों का सौभाग्य है, हमारे किसानों का भरोसा है, जो गंगा मैया हमारे अमराई की बहार है, जो हमारे युवाओं की क्रियाशीलता है, उनकी ऊर्जा है, जिस गंगा मैया ने हमें समृद्धि दी है, उस गंगा मैया के लिए कुछ भी किया जाए वो कम होगा। और इसी निमित्त नमामि गंगे परियोजना के तहत, ऐसा कि आपने भी बताया कि 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, उसमें से जहां तक मुझे जानकारी है बहुत सारे धन एसटीपी बनाने में उपयोग किए जा रहे हैं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वाराणसी में ही जो 80 नदी जिसको कि हम नाले का स्वरूप बिल्कुल हो गया है, उसके लिए रमणा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। यहाँ पर दीनापुर गोइठमा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई है। 140 एमएलडी का प्लांट जो कि दीनापुर में कार्यरत है वह है, गोइठमा में है 120 एमएलडी का। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो प्रत्येक बड़े नगरों में लगाए जा रहे हैं और साथ ही गंगा के किनारों के क्षेत्रों का वनीकरण करना, घाटों का सुंदरीकरण करना, जो हमारे शवदाग्रह के स्थान है उनको चुस्त दुरुस्त बनाना, नए का निर्माण करना, और साथ ही जलीय जीव जंतु जो कि गंगा में रह करके गंगा के प्रदूषण को कम करते हैं, उन जलीय जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना, यह कार्य भली भांति इन रुपयों के माध्यम से नमामि गंगे परियोजना के तहत किया जा रहा है, ताकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रथम बार जब वाराणसी आए थे और उन्होंने यह संकल्प लिया था कि मैं न यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, उस माँ गंगा के प्रति अपने कर्तव्यों को संकल्प जो उन्होंने लिया था वो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज पूरा किया जा रहा है। राजेश जी, इस अभियान में आपकी एक पूरी टीम है जिसमें आपने कई सारे लोगों को जोड़ रखा है। कई सारे आपके साथी गंगा प्रहरी के रूप में भी आपसे जुड़े हुए हैं और लगातार साफ सफाई को लेकर के जागरूकता लोगों में फैलाते रहते हैं, चाहे वो बनारस के घाटों की बात हो या घाटों से आगे जब गंगा निकलती हैं तो वो किसी गांव के किनारे से होकर के ही क्यों न गुजरती हो, तो उस गांव के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास आप लोग करते हैं। तो आपकी टीम जो है वो किस तरह से काम करती है? एक्चुअली जैसा कि बताया कि घाटों पर तो हमारी टीम की समिति बनी हुई है, वो निरंतर प्रतिदिन यह कार्य करती है, और जब हम अपनी एक टीम है जिसमें कि 15 से 20 सदस्य हैं, वो रोजाना किसी न किसी घाटों पर जब हम जाते हैं, चाहे वो नाव के माध्यम से हो, नाव पर हम ध्वनि विस्तारक यंत्र है वो जो कि पूरे 2-3 घाटों को वो कवर करता है, और यह कार्य सतत प्रक्रिया के रूप में प्रतिदिन, चाहे वो 80 से राजघाट का क्षेत्र हो या उसके बाहर का क्षेत्र हो, जो गंगा प्रहरी, गंगा मित्र जिनको कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निरूपित किया गया है, जो कि स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारी तरह ही, और ये सारे गांव में जो 44 गांव जो वाराणसी में जो आते हैं उनमें ये टीम भावना के तहत गठन करके सभी नागरिकों को, गंगा के किनारे निवासियों को यह बिल्कुल समझाया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें। साथ ही पौधारोपण, क्योंकि मानसून आया है और मानसून आने पर प्रकृति को एक नया जीवन मिलता है, और इसी मौसम में ही पौधे भी हमारे एक अच्छा बड़ा आकार लेते हैं, और पौधे लगाकर उनका बखूबी संरक्षण करना, ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस स्वयं सेवा के रूप में इसका निर्वहन करते हैं। राजेश जी, अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप जान रहे हैं बनारस में भी
सिस्टम पूरी तरह से अब लागू है, लोग बाहर निकलते हैं, घरों के घाटों पर भी लोग आ जा रहे हैं। तो जागरूकता का जो काम है, जिसको आपकी टीम और आप सभी लोग मिल करके प्रतिदिन घाटों पर लोगों को जागरूक करते हैं, जी, उसको लेकर के जो दर्शनार्थी हैं, जो स्नान करने वाले व्यक्ति हैं, या जिनकी प्रतिदिन की आदत में शुमार है कि गंगा के किनारे जाना, आचमन करना, स्नान करना और उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करना, तो ऐसे लोगों में जागरूकता का स्तर क्या है? आप लोग इतने दिनों से इसके लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या लोगों में जागरूकता आई है? लोग अवेयर हुए हैं इस चीज को लेकर के कि भाई गंगा नदी के अंदर हमें कोई भी वस्तु इस तरह की प्रवाहित नहीं करनी है जिससे आगे चल करके कोई समस्या हो, या गंगा के अंदर जो जलीय उसका अपना पारितंत्र है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, जो ये नमामि गंगे परियोजना के तहत जो जागरूकता की गई, गंगा यात्रा हो, चाहे वह प्रत्येक दिन जो गंगा जागरूकता हम लोगों द्वारा की जा रही है, उसका एक परिणाम ये प्राप्त हुआ है कि आप देखेंगे वाराणसी के घाट बड़ा ही स्वच्छ आपको दिखाई देते हैं, और प्रत्येक महत्वपूर्ण घाटों पर जहाँ पर काफी भीड़ आती है, चाहे जहाँ पर नेमी लोग स्नान करते हैं, चाहे वो पंचगंगा घाट हो, गाय घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो, या फिर केदार घाट हो, अस्सी घाट हो, जहाँ पर रोजाना भीड़ होती है, प्रत्येक महत्वपूर्ण घाट पर नमामि गंगे के माध्यम से एक अर्पण कलश लगाया हुआ है, और वहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप यदि कोई पाप पूजन सामग्री का गंगा में विसर्जन करना चाहते हैं तो उस अर्पण कलश में रखें। उस अर्पण कलश में रखी हुई सामग्रियों को अन्य कूड़ों में मिला करके निस्तारण नहीं किया जाता है। और साथ ही जो माला फूल हैं, और कई मंदिरों से भी माला फूल निकलते हैं, तो अभी ये श्री श्री रविशंकर जी का जो एक संगठन है और काशी विश्वनाथ मंदिर का के साथ ज्वाइंट रूप से एक माला फूल और बेलपत्र से एक उसकी खाद एक बनाने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि एक बड़ा ही अच्छा संयोजन है। और अर्पण कलश के माध्यम से लोगों को मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, या फिर जो गंगा में जो नेमी स्नान करने वाले लोग आते हैं, वो गंगा के बारे में हम लोगों ने इतनी जागरूकता उनमें भर दी है कि निश्चित रूप से वह भी इस ओर आशान्वित रहते हैं कि बिल्कुल हमें अपनी गंगा मैया को साफ सुथरा रखना है, और हमें उसमें साबुन नहीं लगाना है, या फिर कपड़ा नहीं धोना है, या किसी पशुओं को नहलाना नहीं है, या फिर धोबी घाट को, क्योंकि धोबी जो कपड़ा धोते हैं वो बड़ी मात्रा में गंगा किनारे कपड़ा धोते रहे हैं, और उनके लिए सरकार द्वारा एक अलग से धोबी घाट की व्यवस्था गई। वो घाट नहीं कह लीजिए, मतलब उनके लिए धोबियों के कपड़े के धोने का स्थान बनाया गया ताकि वो गंगा में कपड़े न धोएं। तो इन सब जागरूकता और सरकार द्वारा की गई इंतजामात के कारण अब काफी लोग जो है वो गंगा में गंदगी करने से कतराते हैं, और दो बार सोचते हैं, दो बार जरूर सोचेंगे कि नहीं भैया, सब लोग कह रहे हैं, वो शुक्ला जी आते हैं नमामि गंगे वाले, वो भी कहते रहते हैं कि नहीं, हमको गंगा में गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही सार्थक एक परिणाम सामने निकल कर आया है। बिल्कुल, और हम सभी बनारस वासियों का ये कर्तव्य भी है कि जैसे आजकल कोरोना महामारी में हम पूरी तरह से एहतियात बरतते हैं, हमने मास्क नहीं पहना या हमारे सामने वाले किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना तो हम एक दूसरे को टोकते हैं कि भाई मास्क पहनना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से ये भी बहुत जरूरी है कि हम गंगा नदी को, चूंकि बनारस की पहचान है गंगा, बिल्कुल, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को टोकें। जिस तरह से आपकी टीम काम करती है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये प्रेरणा लेकर के और घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये गुजारिश करनी चाहिए कि भाई देखिए, गंगा में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इसकी साफ सफाई के लिए मिलकर के एक अभियान चला रखा है हमने, और हम सभी इसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी बात है। और मैं तो प्रत्येक घाट पर जब जाता हूँ तो ये गीत जरूर गाता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये बड़ा ही सुंदर गीत है जो कि हमारे भारत की पहचान, काशी वासियों की पहचान दर्शाता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो गंगा माँ के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सही बात कही आपने और बहुत खूबसूरती से गीत के माध्यम से भी आपने अपने जज्बात को जाहिर किया है। राजेश जी, हमारे जो श्रोता अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है नमामि गंगे अभियान के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी मिली और जागरूक भी हुए होंगे। अभी आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को कोरोना से जुड़ा हुआ क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सावधानी वो रखें, क्या सावधानी बरतें? और दूसरी चीज, हम नमामि गंगे परियोजना के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो गंगा के प्रति जिस तरह आप समर्पित हैं, आपकी टीम समर्पित है, हमारे श्रोता किस तरह से समर्पित होकर के गंगा की साफ सफाई में और सुंदरीकरण में अपना सहयोग दे सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कोरोना जो महामारी है, जो कि विश्वव्यापी है, व्यापक रूप से फैल भी रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमारे भारत की सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, सबने यही एकमात्र संदेश दिया है। और जो आपके श्रोतागण हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि गंगा या कहीं भी आप घूमने के लिए निकलें या बाहर निकलें, अपने ऑफिस में जाएं, घर पर रहें, तो 2 गज की दूरी और साथ में मास्क, यह अत्यंत ही आवश्यक है। अपने हाथों को 1-1 घंटे पर साबुन से धोते रहना, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक मानवीय आदान प्रदान वाली बीमारी है। इसलिए यह सावधानी आपको सभी निरंतर देते आए हैं। हमारा आपसे अपील है, सभी आकाशवाणी में सुनने वाले श्रोताओं से हम अपील करते हैं
हैं कि इस बीमारी का बचने का एकमात्र उपाय है 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क लगाकर रखना, हाथों को साफ सफाई रखना और अपने घर की भी साफ सफाई रखना, यह नितांत आवश्यक है। दूसरा, मैं चूंकि गंगा की सेवा कर रहा हूँ और एक बड़ा ही दिव्य मंत्र है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो जो गंगा मैया को लाने में हमारे देवादिदेव महादेव, हमारे भगवान श्रीहरि, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, इन त्रिदेवों का पूरा सहयोग रहा है। ऐसी गंगा मैया जो हमारे पितरों को तारती आ रही हैं, हमारे भारत में जिन्होंने जीवन दिया है, जो हमारी पहचान है, उस गंगा मैया के लिए हम पूरी तन्मयता से, पूरी एक संवेदना के साथ अपनी गंगा मैया के लिए उनमें कोई प्रदूषण ना हो यह समझें, लोगों को भी बताएं, अपने इष्ट मित्रों, अपने पास पड़ोस के लोगों, अपने सहयोगियों, अपने घर के सदस्यों को यह बताएं कि पॉलिथीन में भरकर सामग्रियां गंगा में विसर्जित न करें, गंगा में कपड़ों का प्रवाह न करें, गंगा में पुरानी टूटी हुई तस्वीरें ईश्वर की खराब हो चुकी प्रवाहित न करें, गंगा में केमिकल लगी हुई या धातु की मूर्तियां, शीशे की मूर्तियां प्रवाहित न करें, और गंगा घाट पर जब जाएं तो कुछ भी खाएं अगर और उसका कोई अवशिष्ट बचा रह जाए तो उसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, घाटों को स्वच्छ रखें, साबुन लगाकर गंगा में स्नान न करें, क्योंकि हमारे वेदों में वर्णन मिलता है कि गंगा में नहाने के पूर्व हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो गंगा में कभी भी स्नान करने के पूर्व या बाद में कोई गंदगी न हो, यह हमारी तरफ से, आपकी तरफ से जब होगा तो अपनी गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलेगा। और हमारा भारतवर्ष जब लंदन की टेम्स नदी, जो कि दुर्गंध आती थी, और लंदन वासियों ने उस टेम्स नदी को साफ सुथरा कर दिया, तो गंगा मैया तो हमारी मां स्वरूप है। उस गंगा मैया के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना जरूरी है, ताकि गंगा मैया बहें, अविरल बहें और हमेशा निरंतर निर्मल बहती रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मां गंगा का आशीर्वाद मिलता रहे। यही आप सभी से कामना है। निश्चित तौर पर राजेश जी, जिस तरह से और जिस तन्मयता से, जिस कर्मठता से आप और आपकी टीम लगातार बनारस के अंदर गंगा की स्वच्छता, साफ सफाई और घाटों पर सुंदरीकरण के लिए काम कर रहे हैं, हम आकाशवाणी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आप और आपकी टीम पूरी तरह से तन मन धन से इसी तरह समर्पित होकर के काम करें। बनारस के लोगों को या बनारस के घाट पर आने वाले अन्य शहरों के लोगों को, बनारस में जो हमारे दूसरे देशों से लोग आते हैं पर्यटन के लिए, उनको जागरूक करें, ताकि हम सभी धीरे धीरे करते रहें और आगे चल करके आने वाले कुछ एक वर्षों में एक साफ सुथरी अविरल गंगा हम सभी के समक्ष हो, हमारे सामने हो। राजेश जी, आपने समय दिया, लोगों को गंगा स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी दी, नमामि गंगे परियोजना के बारे में आपने जानकारी दी, और कोरोना काल में हम किस तरह कोरोना की इस महामारी से बचे रह सकते हैं, इस बारे में जो आपने संदेश दिया है वो हम सभी के सामने है। हम सभी को उस पर अमल करना चाहिए। खुद की साफ सफाई, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने समय दिया राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बातों को उन्होंने सुना और आगे इन बातों को वो आत्मसात करेंगे और सतत प्रक्रिया में इसको अपनाएंगे। और अपनी बातों को विराम देने के पूर्व मैं एक श्लोक माँ गंगा का सुनाना चाहता हूँ, जो गंगाष्टकम कहते हैं इसको, कि भगवती तब तीरे नीर मात्रा शनोहम, भगवती तब तीरे नीर मात्रा शनोहम, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाधारयामि, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाधारयामि, सकल कलश भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे, प्रसीदा प्रसीदा, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।